Primary cell wall consists of cellulose, then some concentration of pectin, cellulose, and hemicellulose. 50% hemicellulose. It form the primary cell wall. ओके तो पेक्टिन क्या होता है? पेक्टिन हमने आपको बताया इट इज कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट शुगर लाइक अराबिनोस, गैलेक्टोज एंड गैलेक्टोयूरेनिक एसिड। उसे हम पेक्टिनिक एसिड, और इसमें मिनरल्स भी होते हैं, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम मिनरल्स। Then cellulose, what is cellulose? Cellulose, it is the long chain of glucose formed by, लॉन्ग चेन होती है ग्लूकोज की, और ये सारे जो ग्लूकोज है ये आपस में एक दूसरे से कौन से बॉन्ड से जुड़े होते हैं? बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। बीटा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। देन नेक्स्ट वन, हेमिसेल्यूलोज, it form the 50% of the primary cell wall composition। प्राइमरी सेल वॉल में सबसे कम कंसंट्रेशन पेक्टिन का होता है, मिडिल लैमेला में सबसे हाईएस्ट कंसंट्रेशन होता है। देन सेल्यूलोज फाइबर, देन हेमिसेल्यूलोज फाइबर। हेमिसेल्यूलोज क्या होता है? हेमिसेल्यूलोज, ओके ठीक है, तो हेमिसेल्यूलोज जो होता है, दिस हेमिसेल्यूलोज, ओके करतार सिंह कोई प्रॉब्लम नहीं, चार्जिंग को लगाइए मोबाइल। तो हेमिसेल्यूलोज जो होता है इट इज कंसिस्ट ऑफ मैनोज शुगर, xylose sugar and galactouronic acid sugar। Okay, isn't it? Okay. Sorry, glucouronic acid sugar, ग्लूकोयूरेनिक एसिड शुगर। तो इन तीनों डिफरेंट डिफरेंट शुगर से हेमिसेल्यूलोज बना है, यानी हेमिसेल्यूलोज हेटेरोसैकराइड, हेटेरोपॉलीसैकराइड कहलाएगा। हेटेरो मींस डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट शुगर से बना हुआ पॉलीसैकराइड, उसे हम हेमिसेल्यूलोज कहेंगे। देन सेल्यूलोज, इट इज कंसिस्ट ऑफ द लॉन्ग चेन ऑफ ग्लूकोज ओनली। इसीलिए सेल्यूलोज ये होमोपॉलीसैकराइड कहलाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही प्रकार की ग्लूकोज है। सेल्यूलोज को फॉर्म करने वाली एक ही प्रकार की ग्लूकोज होती है, एक ही सब यूनिट होता है, दैट इज ग्लूकोज, और इस ग्लूकोज की चेन को ही हम सेल्यूलोज कहते हैं। मगर हेमिसेल्यूलोज जो फॉर्म होता है वो डिफरेंट डिफरेंट शुगर से फॉर्म होता है, जैसे मैनोज, जाइलोज एंड ग्लूकोयूरेनिक एसिड। तो इसीलिए इट इज द एग्जांपल ऑफ हेटेरोसैकराइड, हेटेरोपॉलीसैकराइड ऐसे हम कहेंगे, ठीक है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी सेल वॉल। ये प्राइमरी सेल वॉल का स्ट्रक्चर है जो कहाँ फॉर्म होता है? इट इज प्रोड्यूस आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मगर इनका जो कॉम्पोजिशन है, इनके जो शुगर है वो साइटोप्लाज्म में ही फॉर्म होते हैं, और साइटोप्लाज्म में फॉर्म होने के बाद ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। ओके, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर डिपॉजिट कर दिए जाते हैं। इसीलिए सेल वॉल जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर फॉर्म होती है। So this is about the structure of primary cell wall. Then what are the examples of primary cell wall? Primary cell wall के examples क्या है? See here, the parenchymatous tissue and the meristematic cells. What is by meristematic cells or meristematic tissue? The tissue that shows the continuous, that has the ability or capacity to divide continuously. That tissues are known as meristematic tissue. Okay, अगर कोई सेल सीयर, अगर किसी सेल की अगर सेल वॉल ये बहुत ही टफ है, ओके बहुत ही टफ है, तो ये सेल डिवाइड हो पाएगी क्या? नहीं, दिस सेल इज नॉट एबल टू डिवाइड। कौन सी सेल डिवाइड हो सकती है? ऐसी सेल जिनकी सेल वॉल थीन होती है। तो ये जो सेल वॉल है जिसमें इलास्टिक नेचर होता है, ओके जो एक्सपांड हो सकती है, और एक्सपांड होने के बाद ये स्पेस एक्यूपाई कर कर इन दोनों का डिवीजन मींस इस सेल का आसानी से डिवीजन हो सकता है। तो जिन जिन सेल्स में प्राइमरी सेल वॉल होती है उन सेल्स में
माइटोटिक डिवीजन मीन सेल डिवीजन हो सकता है प्लांट्स में, ठीक है। इस बात को आपने याद रखना है, दैट इज द इम्पोर्टेंट वन। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दीज आर द टिश्यू सेल आर एक्टिव इन डिवीजन। राइट डाउन, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू यानी क्या होते हैं? व्हाट इज मीन बाय मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? टिश्यू cells are in cells are continuous in division, या फिर the cell that has that has the capacity to divide ऐसे सेल्स को मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहते हैं, और उनके ग्रुप ऑफ सेल्स को हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। ओके, तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यूज होते हैं जैसे कि अपाइकल मेरिस्टेम, लैटरल मेरिस्टेम, इन्हें ये क्या होते हैं? दे शोज द सेल्स, इनमें जो सेल्स होते हैं देयर सेल्स दे हैज द कंटिन्यूअस डिवाइडिंग कैपेसिटी। क्यों? क्योंकि इनमें सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल होती है, और ये प्राइमरी सेल वॉल इट इज इलास्टिक इन नेचर, ये इलास्टिक नेचर की होती है, जिस वजह से ये एक्सपांड हो सकती है ताकि दो सेल आसानी से बन सके। So that is the important one. Then parenchymatous tissue, जो parenchymatous tissue होते हैं, this parenchymatous tissue it is present in all the plant groups, सभी प्रकार के जो प्लांट ग्रुप्स हैं जैसे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इन सभी प्रकार के प्लांट ग्रुप्स में पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमेटस टिश्यू होते हैं। जैसे कि algae, algae की जो बॉडी होती है, स्पेशली in general case the body of generally all the algae it is consist of parenchymatous tissue, हम जनरल कह रहे हैं, ठीक है। एक्सेप्शनल केस, ओके, सियर एक्सेप्शनल केस नहीं, जनरल केस में जो बॉडी होती है इनकी algae की, वो थिन सेल वॉल वाले पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है। ओके, तो दैट इज द इम्पोर्टेंट वन, इस बात को आपने याद रखना है। ओके, द नेक्स्ट बात, अगला पॉइंट, साथ ही साथ जो ब्रायोफाइट होते हैं उनकी बॉडी भी पैरेन्काइमेटस टिश्यू से बनी हुई होती है, इस बात को आपने याद रखना है। एल्गी और ब्रायोफाइट्स, बाकी के जो है टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, यहाँ पर टिश्यू डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाता है, यानी पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, इस तरह के 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज वी कैन ऑब्जर्व इन वेस्कुलर प्लांट्स। वेस्कुलर प्लांट्स कौन कौन है जिसमें वेस्कुलर बंडल फॉर्म होते हैं? जैसे कि टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। ओके, यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू का डिफरेंशिएशन होता है, मींस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज होते हैं। ओके, तो प्लांट टिश्यूज चैप्टर में इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ प्राइमरी सेल वॉल बियरिंग टिश्यूज या सेल्स? पैरेन्काइमेटस सेल्स और टिश्यूज, their cell wall is thin and it is primary cell wall. The apical cell, yes sir, the meristematic tissues, the cells of meristematic tissues, their cell wall is again thin one and it is consist of only primary cell wall. Those cell whose cell wall is primary one, that cell has the capacity to divide. Okay, चलिए अगला पॉइंट डिस्कस करते हैं। और जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स, द गैमेट्स in all plant kingdom they have the primary cell wall, इस बात को आपने याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द प्राइमरी सेल वॉल। सेकेंड पॉइंट है द सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल ये कहाँ फॉर्म होती है? दिस सेकेंडरी सेल वॉल इट इज प्रोड्यूस अंडर द, और ये प्राइमरी सेल वॉल के भीतर फॉर्म होती है। जैसे सीयर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, this one is this one,
dot line is the layer of primary cell wall. Then secondary cell wall, it is produced beneath the or under the primary cell wall. तो इस तरह से see here. This one is the plasma membrane, primary cell wall, secondary cell wall. This secondary cell wall, it apply the pressure over the primary cell wall. Therefore, this primary cell wall may get rupture. साथ ही साथ ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इनके फॉर्मेशन के बाद क्या होता है, इनके फॉर्मेशन के बाद तो सेकेंडरी वॉल की जो थिकनिंग होती है वो डिपॉजिट होती जाती है, जिस वजह से ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन आल्सो गेट डिसइंटीग्रेट. ओके, देन तो दिस इज द सेकेंडरी सेल वॉल. सेकेंडरी सेल वॉल कहाँ फॉर्म होती है? दिस सेकेंडरी सेल वॉल it is produced under the or inside the primary cell wall. जो सबसे बाहर की है ये प्राइमरी सेल वॉल, इसी के भीतर सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है, क्योंकि ये जो ये जो साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में सेकेंडरी सेल वॉल के कंपोनेंट्स फॉर्म होते हैं और वो इस प्राइमरी सेल वॉल के अंडर यानी उसके नीचे डिपॉजिट कर दिए जाते हैं, यहाँ ये कंप्लीट पोर्शन, और इसी को हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं. इसी को हम क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेल वॉल. due to the deposition of the secondary cell wall material, the cell layer or cell wall layer, it becomes rigid and inelastic. तो वो सेल जो होती है, उस सेल की जो बॉर्डर है वो इनइलास्टिक हो जाती है और ऐसे सेल्स में सेल डिवीजन नहीं हो सकता. ऐसे सेल्स में क्या नहीं हो सकता? ऐसे सेल में सेल डिवीजन नहीं होगा. ओके, those cells or tissues in which the secondary cell wall thickening or secondary cell wall formation, if it is taking place, then those cell, it is devoid of the dividing capacity. ऐसे सेल्स में डिवाइडिंग कैपेसिटी लैक होती है, नहीं होती, इनमें सेल डिवीजन नहीं होता. ओके, तो इसी को हम कहते हैं सेकेंडरी सेल वॉल. So this is the position आपको नजर आ रही होगी. The secondary cell wall, it is again divided into S1, S2 and S3. ऐसे तीन डिफरेंट पोर्शन में हम इसे क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं. और इनमें से जो सबसे लार्जेस्ट पोर्शन होता है, that is of the, isn't it, S2 and S3 layer, isn't it? Especially जो S2 region होता है, it is yes, it is the largest portion of the cell wall. ठीक है. Then what is the composition of the cell wall? Secondary cell wall का composition क्या होता है? The secondary cell wall, it is consist of cellulose, hemicellulose, isn't it? जैसे प्राइमरी सेल वॉल में सेलुलोज और हेमीसेलुलोज था, वैसे ही सेकेंडरी सेल वॉल में भी क्या होता है? सेलुलोज एंड हेमीसेलुलोज बोथ आर प्रेजेंट. मगर इसके अलावा लिग्निन नाम का जो सब्सटेंस है, जो एक फिनोलिक कंपाउंड है, फिनोलिक हेटेरो कंपाउंड. ओके, फिनोलिक कंपाउंड जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम लिग्निन कहते हैं. ओके, तो ये लिग्निन डिपॉजिट होता है. इसी के वजह से ये जो सेकेंडरी सेल वॉल है, इट बिकम्स इट मेक्स द सेल टू गेट डाई. ओके, तो ये जो सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनिंग की वजह से क्या होती है? इस सेकेंडरी सेल वॉल की थिकनिंग की वजह से प्राइमरी सेल वॉल पर प्रेशर अप्लाई होता है, साथ ही साथ जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर भी प्रेशर अप्लाई हो सकता है. ओके, जनरली जब सेकेंडरी सेल वॉल डेवलप होती है, उसके डेवलपमेंट के बाद सेल बिकम्स डेड. ओके, सेल डेड हो जाती है और उस सेल में डिवीजन नहीं हो पाता और उस सेल को एक डेफिनाइट शेप मिल जाता है. फॉर एग्जांपल, जो जाइलम ट्रैकीड्स होते हैं, जाइलम फाइबर्स होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यू होते हैं, ये सारे सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन की वजह से डेड टिश्यूज हो जाते हैं. ओके, isn't it?
जो जाइलम होते हैं ये डेड क्यों हो जाते हैं? जाइलम एलिमेंट्स, ओके, स्पेशली जाइलम फाइबर, जाइलम ट्रैकेट्स, जाइलम वेसल्स, दीज आर द डेड टिश्यूज। व्हाई दे बिकम डाइड? ये क्यों डेड हो जाते हैं? ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन की वजह से ये क्या हो जाते हैं? डेड हो जाते हैं। ठीक है, तो सेकेंडरी वॉल फॉर्मेशन ये कौन इंडिकेट करता है? सियर द डिपोजिशन ऑफ सेकेंडरी वॉल मटेरियल लाइक लिग्निन, सुबेरिन, क्यूटीन, ऐसे जो डिफरेंट डिफरेंट सेकेंडरी वॉल मटेरियल है, इनका डिपोजिशन जिस सेल में होता है वो सेल डेड हो जाती है। ओके, सी वेरी गुड।